उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण संगठन की कपकोट इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में वरिष्ठ आंदोलनकारी डॉक्टर शेर सिंह एठानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने पृथक राज्य निर्माण का एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी जिले के चिन्हित 352 में से 340 राज्य आंदोलनकारियों को आज तक पहचान पत्र और प्रमाण पत्र न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि जहां एक ओर ऊधम सिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों में मिलीभगत के चलते ऐसे लोगों को भी प्रमाण पत्र बांट दिए गए जिनका आंदोलन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से जांच कर चिन्हित किए गए स्थानीय आंदोलनकारियों को आज तक उनके अधिकारियों से वंचित रखा गया। शासन स्तर पर भी उनके साथ घोर नाइंसाफी हो रही है। चिन्हांकन के लिए दिए गए 6 माह के समय में से अब महज 2 महीने का वक्त शेष रह गया है, लेकिन वर्ष 2009 से चिन्हित आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के बजाय प्रशासन ने उनके आवेदन ही निरस्त कर दिए हैं। हालांकि स्थानीय विधायक सुरेश कड़िया ने इस गंभीर मामले को बीते मार्च महीने में विधानसभा सत्र के दौरान भी उठाया था, परंतु उस पर धरातल पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। हक की आस लगाए बैठे कई आंदोलनकारी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। इस प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आंदोलनकारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। जल्द ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा जाएगा। यदि इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और स्थिति में सुधार न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्ण बहिष्कार का कड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी बैठक में संगठन के पुनर्गठन की रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक के अंतिम चरण में संगठन के साथियों को याद कर माहौल बेहद गमगीन हो गया। हाल ही में आंदोलनकारी चंद्र सिंह कोरंगा के हुए असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। साथ ही पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बिशन गड़िया, गोविंद गोरेला, प्रकाश एठानी, देवकी नंदन पांडे और खुशहाल गड़िया के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गणेश चंद्र उपाध्याय के कुशल संचालन में संपन्न हुई इस बैठक में दान सिंह एठानी, गोविंद बड़ती, ईश्वर सिंह बड़ती, प्रकाश सिंह शाही, भरत गड़िया, किम राम टमटा और मनीष एठानी सहित कई प्रमुख आंदोलनकारी उपस्थित रहे। जी बताइए। सबसे पहले मैं सेशियन न्यूज़ का मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी ये राज्य आंदोलनकारी कल्याण संगठन की ब्लॉक इकाई की यहाँ पर एक बैठक आयोजित हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे सीनियर राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर शेर सिंह एठानी जी कर रहे हैं और इसमें हमारे दान सिंह एठानी जी, प्रकाश शाही जी, गोविंद बड़ती जी, खीमराम टमटा जी, हमारे भरत गड़िया जी और ईश्वर सिंह बड़ती जी, मनीष एठानी जी मौजूद हैं। इसके अलावा भी अन्य आंदोलनकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे क्षेत्र के 49 राज्य आंदोलनकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा पूरे ज़िले को अगर ज़िले की परिदृश्य से हम देखें तो 352 राज्य आंदोलनकारियों ने जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर इस राज्य के निर्माण में किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हें आज तक चिन्हित तो कर दिया गया है। 2009 से 2012 तक ये सारे चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक पहचान और प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। जबकि इस मांग को लेकर हमारा संगठन कई बार संघर्ष कर चुका है, न्यायालय का चौखट भी खटखटा चुका है और तमाम तरीके से जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन ये सब कर चुका है और हमको हमेशा जो है झूठे आश्वासन मिलते हैं और सिवाय कुछ समय उनको जो है धोखे में रखने के लिए। तो ये अब हम आंदोलनकारी किसी प्रकार की जो है लोग उसमें आने वाले नहीं हैं, दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम शीघ्र आज एक निर्णय ले रहे हैं कि आज सभी आंदोलनकारियों की बातचीत सुनने के बाद एक मसौदा तैयार कर रहे हैं और उस मसौदे को हम जिला संगठन के पास भेजेंगे और जिला संगठन जो भी निर्णय लेगा और उसी के अनुसार हम अपना आंदोलन तेज़ करेंगे। अब कुल मिला के ये है कि अगर इसके बाद भी अगर सरकार के
शासन प्रशासन ने उपेक्षा हमारी जारी रखी तो चुनाव बहिष्कार तक भी हम कर सकते हैं। हम जो है किसी भी तरह से अब मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। इसमें से अब तक हमारे कई आंदोलनकारी स्वर्गवासी भी हो गए हैं। अभी कुछ दिन हो रहे हैं चंद्र सिंह कोरंगा जी भी चले गए हैं, अकस्मात उनकी भी डेथ हो चुकी है। इसी तरीके से हमारे पिछले जो संगठन के अध्यक्ष थे बिशन सिंह गढ़िया जी, प्रकाश ऐठानी जी, देवकीनंदन पांडे जी, गोविंद गोरेला जी और बिशन सिंह बिष्ट जी, त्रिलोक सिंह कपोड़ी जी समेत कई राज्य आंदोलनकारी हमारे, खुशहाल सिंह गढ़िया जी स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन के कानून में जून तक नहीं रह गई है और ये कहा जा रहा है कि चिन्हांकन के लिए हमने समय दे दिया है, यहाँ से आवेदन कर रहे हैं और प्रशासन उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दे रहा है साक्ष्य के अभाव का कारण बताते हुए। जबकि हमारे 2009 में ही 9 से 12 तक ही सारे राज्य आंदोलनकारी 352 राज्य आंदोलनकारी चिन्हित हो चुके हैं। अब उसके बाद भी साक्ष्य न होना ये तो बड़ी मतलब मूर्खतापूर्ण बात होगी। इसलिए राज्य आंदोलनकारी अब अपने हक की लड़ाई, ये स्वाभिमान की भी लड़ाई है और हक की भी लड़ाई है, इसको मनवाने के लिए हर स्तर पर अपना संघर्ष जारी रखेगा। जी बताइए। CCN न्यूज़ के संपादक महोदय, धन्यवाद आपका। समय समय पर हमारी सुधि लेने वाला कोई नहीं है इस ब्लॉक में। CCN के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ आगे तक जाती है। राज्य आंदोलनकारी जो 2009 में चुने गए थे पहले उनका निराकरण कर देते, तब अन्य सरकार अन्यों का नाम दर्ज करते कि अन्य आंदोलनकारी कोई बचा है नाम लिख। ये तो एक तरह से हमको राज्य आंदोलनकारी न होकर इसका एक दूसरा ही रूप दिया जा रहा है। हम आंदोलनकारी न होकर के जैसे कि हम कोई अपराधी हूँ या जैसे कि कोई गलत काम कर रहे हूँ। भैया लोकतंत्र में किसी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, उसके लिए लड़ना, लोकतंत्र की जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जनता अपना आंदोलन करती है। हमारा एक कपकोट ब्लॉक या बागेश्वर, चाहे वो चमोली गढ़वाल हो, पिथौरागढ़ हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं सुलभ हैं। हर कंपटीशन में वहाँ के बच्चे निकल जाते हैं। हमारा यह क्षेत्र बागेश्वर, कपकोट या गरुड़, कांडा, कोई भी बच्चा आज IAS में, TCS में या इंजीनियरिंग में, मेडिकल में नहीं निकल पा रहे हैं। शिक्षा का स्तर यहाँ पर आजकल कभी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी बच्चे अच्छे कैडर में नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिससे यहाँ अधिसंख्य बेरोजगार हैं। फिर अधिसंख्य बेरोजगार होने से क्या करेगा युवा पीढ़ी? तो कुछ गलत काम करने लगते हैं, वो वहाँ फंसते हैं तो जेल में जाते हैं। कुछ लोग, उनके माँ बाप, मेरा लड़का जेल में चला, वैसे ही वो उनकी डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब इससे जो है अराजक तत्व ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो आंदोलनकारी नियमबद्ध, कर्मबद्ध और संविधान के अनुसार जो तय किए थे उसके द्वारा हमने आंदोलन किया। यहाँ तक कि यहाँ तो कोई उस समय जेल नहीं था। एक कानून को के अधिकार में कपकोट ब्लॉक था, पटवारी जी और के द्वारा यहाँ सारा कार्य DM के तौर पर ही कार्य करते थे, उनके प्रतिनिधि DM के प्रतिनिधि भी हुए वो। तो उन्होंने जब हमारी एक पूरी लिस्ट यहाँ के 49 आंदोलनकारी की दे दी है, सरकार पहले इस पर निर्णय ले, तब आप अन्य के लिए एडवर्टाइजमेंट करें कि भाई अन्य कोई आंदोलनकारी है। तो बहुत सारे दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ नेपाल से लगा हुआ, वहाँ तिब्बत से लगा हुआ, चमोली के बॉर्डर के यहाँ दूसरा विषम परिस्थितियों वाला भूखंड है। यदि सरकार ने इसमें हमको उपेक्षा की तो हम इसको केंद्र शासित की मांग करेंगे आने वाले दिनों में। इसको स्पेशल दर्जा दिया जाए। इसका पिछड़ापन, इसके विकास की गति न होने से क्या कहते हैं, यह क्षेत्र पिछड़ चुका है। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को हम अनुरोध करते हैं कि इसको विशेष पैकेज दे करके यहाँ के युवाओं के लिए एक पैकेज दिया जाए, औद्योगिक पैकेज दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जो आंदोलनकारी के गुजर चुके हैं उनके परिवार में उनको कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए। और जो नए वर्तमान आंदोलनकारी वो कहीं के नहीं रहे, क्या कहते हैं, आंदोलन में ही रहे। कभी देहरादून जाओ, कभी लखनऊ जाओ। लखनऊ में भी हम गए, वहाँ पर भी हमने प्रस्ताव पारित किया, अखबारों में भी फोटो डाल दी गई। हम सोच रहे हैं कि हमारी फोटो आ गई, आंदोलन अब बढ़ेगा, हमारी बातें मानी जाएंगी। इतनी उपेक्षा तो मैं समझता हूँ एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारी इतनी उपेक्षा हो रही है। सरकार को मैं कहता हूँ कि भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, इसको हमारी सहानुभूति पर गंभीरता से विचार करें। हमारी आर्थिक हालत बहुत जीर्ण हो चुकी। जितने भी आंदोलन, न कोई सरकारी पदों में, न उनका बिजनेस है, न कोई नौकरी, क्योंकि वो तो आंदोलन में जुटे रहे, उसी पर चिंतन ना। 10-12 आंदोलनकारी हमारे गुजर गए, ये यंग युवा थे, मेरे ख्याल उनके 40 साल भी नहीं हुए थे। तो इस आंदोलन के कहीं युवा पीढ़ी आगे कोई विकृत रूप में धारण करे। ये बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट भी है,
कुछ भी आंदोलनकारी उसके बाद रूप अपना सकते हैं, तो सरकार को कोई विशेष अच्छा परिणाम न मिला आने वाले दिनों में, सरकार सहानुभूति पर हम आंदोलनकारियों की बात सुने, हमको जो भी सरकार द्वारा तय किया जाता है वो पत्र जो क्या कहते हैं उसको, वो प्रमाण पत्र हमको दिया जाए, ताकि हमकी एक सहानुभूति पर रहे, और उससे फिर आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो हम अपने बच्चों का स्कूलों में भी नहीं पढ़ा पाए, लोगों ने जो आंदोलनकारी नहीं थे दूर दूर भेजते हैं,